नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। कमर्शियल एसिटिक एसिड इज़ 17.8 मोलर। हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। 17.8 मोलर आपके पास एसिटिक एसिड है, आप इसको कैसे 0.1 मोलर बनाओगे। आंसर देखें ज़रा। कमर्शियल एसिटिक एसिड और रिक्वायर्ड एसिटिक एसिड जो हमें चाहिए, जो हमने बनाना है, M1 है 17.8 मोलर, M2 0.1, V1 हमने फाइंड करना है और V2 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। M1 V1 M2 V2 ये वाला फार्मूला लगेगा इसमें। V1 इक्वल है M2 V2 बाय M1। वैल्यूज पुट की और आपके पास आंसर आ जाएगा 5.62 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप 5.62 सेंटीमीटर क्यूब 17.8 मोलर एसिटिक एसिड से लोगे और उसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाली वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालोगे। फिर उसको डाइल्यूट करोगे किससे, वाटर से, जहाँ तक 1000 सेंटीमीटर क्यूब तक जो मार्क हुआ होगा वहाँ तक। ये आपके पास 0.1 मोलर एसिटिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है 6.8। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज बोथ आर सोल्यूबल इन वाटर बट द सोलिबिलिटी ऑफ NaCl इज़ ग्रेटर देन ग्लूकोज, एक्सप्लेन वाई। ये कह रहे हैं ये दोनों सॉल्युबल हैं लेकिन जो सॉल्युबिलिटी है NaCl की वो ज़्यादा है ग्लूकोज से। तो हमने एक्सप्लेन करना है कि क्यों है ये। आंसर है इसका NaCl जो है वो इज़ आयनिक कंपाउंड। द अट्रैक्शन ऑफ Na+ आयन एंड क्लोराइड आयन्स विद वाटर मॉलिक्यूल इज़ मोर देन दैट ऑफ ग्लूकोज। ये कह रहे हैं कि NaCl आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड में जो आयनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके जो आयन्स होते हैं जैसे कि सोडियम आयन्स और क्लोराइड आयन्स जो हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है ग्लूकोज से। इस वजह से सॉल्युबिलिटी जो है NaCl की वो ज़्यादा है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट। In which liquid of each of the following pairs you would expect KCl and ionic solid to be more soluble। ये कह रहे हैं कि ये जो आपके पास पेयर्स दिए हुए हैं नीचे, इनमें से कौन सा KCl में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, H2O और CCl4, CH3OH और बेंजीन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ए पार्ट देखें। KCl will be dissolved water in water become KCl is an ionic compound and water being a polar covalent can dissolve ionic compound। ये कह रहे हैं कि KCl जो है वो वाटर को डिज़ोल्व करता है क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है और वाटर जो है वो पोलर कंपाउंड है, तो ये वाटर को इजीली डिज़ोल्व कर लेगा। वेयर एज CCl4 इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड एंड कैन नॉट डिज़ोल्व KCl। अब वाटर पोलर है और वो KCl आयनिक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं क्योंकि जो इसके जो KCl के आयन्स बनते हैं K+ एंड Cl-, वो उनकी अट्रैक्शन वाटर में ज़्यादा होती है, जबकि CCl4 कोवलेंट कंपाउंड है और ये डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है, KCl में। दूसरा पार्ट था हमारे पास मेथनॉल या बेंजीन। KCl being an ionic compound can be dissolved in methanol because methanol molecule is polar and exhibit hydrogen bonding, whereas KCl is not dissolved in benzene which is a covalent compound। अब ये कह रहे हैं कि KCl आयनिक कंपाउंड है और मेथनॉल में मेथनॉल पोलर है, इसीलिए ये दोनों डिज़ोल्व हो जाते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो होती है। मेथनॉल जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लिक्विड्स आर मिसिबल, वाटर एंड बेंजीन। तो ये दोनों जो हैं इमिसिबल होंगे क्योंकि एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है। फिर बेंजीन एंड CCl4, तो ये भी जो बेंजीन है वो नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, तो दोनों मिसिबल होंगे। एंड ऑयल एंड बेंजीन ये भी मिसिबल होंगे क्योंकि दोनों नॉन पोलर हैं।